नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच नगर पालिका के चुनाव के बाद से ही देखा गया कि भाजपा में घमासान मचा हुआ है। आज पीआईसी का गठन हुआ, जिसके बाद में देखा जा रहा है कि भाजपा के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। पीआईसी में चौंका देने वाले नाम आए। इस वक्त हमारे साथ में भाजपा के वार्ड नंबर 1 के पार्षद राकेश किलोरिया, वो हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। उपाध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे, आखिर पीआईसी में भी इनका नाम क्यों नहीं आया? सबसे पहले राकेश जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आज जो पीआईसी के नाम आए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा संगठन निर्णय लेता रहा है, लेकिन लगता है वर्तमान समय में संगठन का कोई औचित्य रह नहीं गया। व्यक्तिगत निष्ठाएं हावी हो चुकी है। कितने साल से भारतीय जनता पार्टी में आप सक्रिय, आपका परिवार कितने साल से है? भारतीय जनता पार्टी में जब से मैंने होश संभाला तब से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। 1996 से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरे पापा ने सन 77 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 40 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कार्य करते रहे। निरंतर कार्य किया। नगर पालिका में 2-3 बार पार्षद रहे, नगर में उपाध्यक्ष रहे, भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे। एक लंबे समय तक पार्टी को उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की। उन्होंने अपने जेब से पैसे लगाकर भी भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए काम किया। उस बुरे दौर में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया जब कोई झंडा उठाने के लिए पार्टी के लिए तैयार नहीं होता था। 1958 से 2004 के बीच में बहुत बुरे दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। वर्तमान में मैं भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। हम संगठन के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। 27 वर्षों में निरंतर पार्टी के लिए सक्रिय रहा हूँ। कभी किसी पद की पार्टी से मांग नहीं की कि मुझे ये बनाया जाए, मुझे संगठन में ये पद दिया जाए। आज तक किसी व्यक्ति, किसी नेता के पास मैं इस पद के लिए नहीं गया। पूर्व में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के अनुसार मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पूरी ईमानदारी निष्ठा से वार्ड नंबर 7 में काम किया है। जनता की जो भी अपेक्षाएं थी उनको 90% समस्याओं का समाधान और हल किया। कुछ समस्याएं बाकी रह गई थी। 100% का तो कोई वचन दे नहीं सकता। फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 1 से अवसर दिया। पूर्व परिषद में मेरे ऊपर एक भी आरोप नहीं था। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी का काम किया। वर्तमान में मुझे 1 नंबर से अवसर दिया गया। एक कठिन चुनौती मेरे सामने थी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षा थी कि उपाध्यक्ष पद पर भैया आप दावेदारी करें। मैंने कोई दावेदारी नहीं की। पार्टी में नाम चल रहा था, जब चुनाव हुए तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर उपाध्यक्ष में राकेश किलोरिया का नाम सबसे पहले प्राथमिकता। ऐसा क्या हुआ उपाध्यक्ष में आपका नाम नहीं आया? आखिर क्या इसके पीछे वजह क्या है? उपाध्यक्ष पे सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, शहर की भी इच्छा थी कि उपाध्यक्ष पद पर आपकी दावेदारी बनती है, लेकिन पार्टी संगठन को निर्णय लेना था। पार्टी संगठन ने निर्णय नहीं लिया और श्री रंजना करण सिंह परमाल जी का नाम आया है, तो अच्छा नाम है, उनके लिए हमारी पूरी लेकिन अभी पीआईसी का जो गठन हुआ, पीआईसी की में 7 नामों पर मोहर लगी, लेकिन इसमें भी जो लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, कुछ नाम ऐसे जिन पर लोगों का था उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन राकेश किलोरिया जो है जिनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लगता है आखिर काबिल नहीं है, गुटबाजी है, या फिर संगठन ने आपको मौका क्यों नहीं दिया? उपाध्यक्ष पद के लिए भी योग्य था, लेकिन पार्टी ने रंजना करण सिंह जी परमाल को अवसर दिया। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, पार्टी का निर्णय था, उसको हमें स्वीकार किया। लेकिन पीआईसी के लिए मैं योग्य था, मुझे अवसर दिया जाना था। संगठन के हित में संगठन के लिए कार्य करता रहा हूँ। संगठन की से मुझे अपेक्षा थी कि वो मुझे पीआईसी में अवसर देंगी। शायद आजकल संगठन का कोई औचित्य रह नहीं गया। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हावी हो चुकी है। चरण वंदना का दौर है और पार्टी में आजकल जो ज़्यादा चरण वंदना करता है उन्हें ही अवसर मिलता है। शायद कार्यकर्ताओं की कोई भावनाओं का सुना नहीं जाता है। और आज पूरे शहर में अभी वर्तमान में नगर पालिका चुनाव में भी किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली वो आप सबके सामने। शायद संगठन से ज़्यादा व्यक्तिगत निष्ठाएं हो चुकी है और चरण वंदना ही सब कुछ हो चुका। शायद मैं भी व्यक्तिगत निष्ठाओं के साथ चलता तो शायद उपाध्यक्ष भी होता। उपाध्यक्ष नहीं बनता तो पीआईसी का सदस्य होता। ठीक है, चरण वंदना नहीं करी, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। एक सवाल और करना चाहूंगा, जैसे कि शहर में चर्चाएं हैं कि पीआईसी के अंदर ये इसका आदमी, ये उसका आदमी, इसलिए, और आप राकेश किलोरिया किसका आदमी है? क्या किसी के गुट के हैं या क्या कारण क्या है? राकेश किलोरिया तो संगठन का ही आदमी था। मेरा परिवार जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य करता है। बुरे दौर में भी पार्टी के लिए पापा ने सेवाएं दी और मेरा परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, फिर भी पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहे और पार्टी के लिए व्यवस्था करके पार्टी को चलाए। वर्तमान में मैं भी पार्टी की लाइन पे ही चल रहा हूँ, लेकिन शायद कहीं न कहीं चरण वंदना या व्यक्तिगत निष्ठाओं में के प्रति मेरी निष्ठा नहीं रही होगी, इसलिए शायद पार्टी ने मुझे अवसर नहीं दिया है।
क्या लगता है आपकी नाराजगी में कई और नाम भी ऐसे आने थे, ऐसे में परिषद के 5 साल हैं, अभी से हालात हैं, अभी देखा उस दिन उपाध्यक्ष का नाम भी कार्डो से हटाया गया, शपथ भी नहीं दिलाएगी, इसको लेके क्या कहेंगे? परिषद में शपथ के बाद पदभार होता है, लेकिन यहाँ पदभार हो गया, शपथ तो अभी हुई नहीं। आज जावत की परिषद हम देखा, शपथ के बाद पदभार हुआ। क्या लगता है परिषद की परंपराएं बदल नहीं रही है क्या? यह तो जो नीति निर्धारण करता है उनको ही देखना है। उन्होंने कहा कि ये पद ग्रहण समारोह, शपथ विधि समारोह बाद में कराया जाएगा। ये तो जो चला रहे हैं उन्हीं लोगों को देखना है, उनका ही विषय है। और परिषद के जहाँ तक अधिकारों का सवाल है, परिषद के अधिकारों का कहीं हनन नहीं होने नहीं देंगे और हम पूरी डट के मुकाबला करेंगे। संगठन बात करता है सक्रियता को मौका दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो तस्वीरें देखी जाए सक्रियता कहीं पे भी नहीं आ रही है। क्या लगता है सक्रिय कार्यकर्ता का दिल आहत हो रहा है और भाजपा पार्टी से लोगों के लिए एक रुझान जो होता है कहीं न कहीं उनकी भावना आहत होगी या क्या होगा? वर्तमान परिस्थिति में तो ऐसा ही लगता है कि व्यक्तिगत निष्ठाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि संगठन। और व्यक्तिगत निष्ठाओं के आधार पर ही पार्टी चल रही है। और वर्तमान में जो चुनाव हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी कम से कम 32 वार्डों में जीतना चाहिए थी, तो पार्टी की ने किन परिस्थितियों में 23 वार्ड जीते हैं, ये तो समीक्षा करने का विषय है ही। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी आगे जाके। ये थे हमारे साथ में राकेश किलोड़िया, वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवार है, जहां उपाध्यक्ष में भी इनका नाम चला था, लेकिन किस प्रकार से पासा पलटा। हालांकि पीआईसी में शहर में चर्चाएं चल रही थी, कुछ नाम ऐसे थे जो पार्टी के प्रति समर्पित है, सक्रिय हैं, लेकिन उन नामों पर मोहर न लगते हुए बड़े ही चौंका देने वाले नाम आए। इसको लेकर भाजपा के जो पार्षद है उनमें भी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि देखना होगा आगामी 5 साल परिषद के कैसे निकलते हैं और ये नाराजगी परिषद के जिम्मेदार कैसे दूर कर पाते हैं।